राधे राधे। आशा करती हूँ श्री जी और ठाकुर जी की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लाउज़ बनाना सिखाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी ही बना दूँ, क्योंकि फिर जो चीज़ पेंडिंग हो जाती है तो वो पेंडिंग ही रह जाती है। सबसे पहले जैसे कि इसमें हमने ये डोरी और पम पम बनाए हैं ब्लाउज़ में, वो कैसे बनाने। डोरी बनाने के लिए आप थ्रेड ले लीजिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले लीजिए, जो भी आपको साइज़ लेना है उसके हिसाब से। तो ये देखिए मैंने मल्टी कलर का थ्रेड ले लिया है। आप चाहें तो किसी की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बॉर्डर वगैरह में फंसा के इसको टाइटली आपको बटना है। बटना मतलब कि इस तरह से अलबेट देनी है। ये देखिए जैसे अलबेट दे रहे हैं ना हम यहाँ पे, इस तरह से ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये इस तरह से ये आपको ये देखिए इस तरह से आपको टाइट, जितनी टाइट आप इसमें वो कर सकते हैं, बल दे सकते हैं, उतनी टाइट आप इसमें बल दे दीजिए। जितनी टाइट आप बल देंगे उतनी ही टाइट और सुंदर आपकी डोरी बनेगी। तो इस तरह से आप इसमें बल दे दीजिए और टाइटली आपकी डोरी, फिर इसको बीच में से यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, दूसरा पार्ट जो मैंने ये वाला हिस्सा जो है, इनको आपस में टाइट करने के बाद मिला देंगे तो आपकी टाइटली डोरी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए मैंने टाइटली इसको कर लिया। अब इन दो सिरों को इस तरह से मिला लेंगे आप, तो आपकी डोरी जो है अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको 2 डोरियाँ बनानी है, 2 डोरियाँ, एक इस तरफ गले के लिए और एक इस तरफ गले के लिए। 2 डोरियाँ आपको बनानी है इस तरह से। तो पम पम बनाने के लिए देखिए इसमें तो मैंने सिंगल कलर बनाया, इसमें मैं ये तीनों कलर लूँगी। तो जितना मोटा और जितना बड़ा आपको पम पम बनाना है उसी के हिसाब से आप राउंड ले सकते हैं। तो क्योंकि ये मैं ब्लाउज में बना रही, तो इसमें हमें छोटे ही पम पम बनाने होंगे, तो मैं कम ही अलबेट लूँगी। और इस तरह से अगर बड़े पम पम बनाने हैं तो आपको ज़्यादा अलबेट लेने होंगे। तो ये तीनों पम पम के लिए कैसे अलबेट लेने हैं आपको मैं बता देती हूँ। और वैसे भी ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों कलर ले लिए हैं। ये देखिए तीनों कलर ले रही हूँ मैं, और हाथ उंगली के ऊपर ये देखिए इस तरह से पकड़ के आपको जितना मोटा और छोटा पम पम लेना है, इस तरह से आपको अलबेट लगाने हैं। ये देखिए इतने छोटा पम पम लेना है तो थोड़े कम लगाने हैं, बड़ा लेना है तो आइडिया ले लीजिए कि आपको इतना कितना मोटा लेना है। इस तरह से जो छोटा पम पम होते हैं उसमें 15 से 20 राउंड काफ़ी होते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये एक बार आप नाप लीजिए। जैसे अब ये मैंने एक पम पम के लिए ये ले लिया, फिर इसी के अकॉर्डिंग कि सेम साइज़ बने, हम इसे खोल कर इसी के अकॉर्डिंग उतना ही बड़ा थ्रेड ले लेंगे। ये देखिए तीनों को नाप के मैं इस तरह से सेम उतना ही बड़ा थ्रेड ले लूँगी दूसरे पम पम के लिए, ताकि साइज़ जो है हमारा सेम बने, एक्यूरेट बने और डिफरेंस ना आए मोटे पतले में। तो जो हमने ये लपेटा है इसी के अकॉर्डिंग नाप के मैं उतना ही बड़ा अलग से कट कर लूँगी, और फिर दोनों को अलग करके लपेट के ये देखिए सेम इतना ही हो गया, यहाँ से कट कर लिया। अब इन दोनों को मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे 2 ही पम पम बनाने हैं, तीनों के एक एक धागे लेके। ये देखिए इस तरह से अलग ले लिया, अलग कर लिया। तो देखिए एक पम पम का मैंने अलग से रख लिया। अब ये दूसरे वाले का मैं इस तरह से 2 उंगलियों के ऊपर लपेट के इसको राउंड राउंड करके लपेट लूँगी। सेम इसी तरह से दोनों लपेटने हैं आपको, मतलब 1 बाय 1 करके, एक साथ नहीं। एक साथ करेंगे तो अलग हो जाएगा। और ये इस तरह से कर लिया है। बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली। वैसे तो मार्केट में पम पम बनाने की आजकल मशीन भी आ रही हैं, तो लेकिन मैं तो इसी तरह से बना लेती हूँ हाथ से, या फॉर्क पे लपेट के, या किसी पे भी आप। ये देखिए फिर इसको सेंटर से जो है हम किसी भी कलर के धागे से, जैसे ये मल्टी कलर है, मैं इसी से बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लपेट के बांध लूँगी। टाइटली बांधना है आपको, लूज़ नहीं रखना है, क्योंकि ताकि खुले नहीं। टाइटली आपको जो भी गांठ लगानी है बहुत ज़्यादा टाइटली लगानी है। 2 से 3 नॉट आप इसमें लगा दीजिए टाइटली। ठीक है, अब ये जो जिससे हमने बांधा है इसको हम अलग कर लेंगे, और जो ये साइड वाले ये हैं अब इन्हें हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से
इस तरीके से कट कर लेंगे हम। बहुत आसान है पम पम बनाने। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पर। हमने भी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपनी भाभी से और सबसे बनाना सीखा है कैसे बनाते हैं। ये देखिए सबको अलग अलग कर लेना है आपको, है ना। ये देखिए जितने भी जॉइंट वाले हिस्से होते हैं ना, सबको इस तरह से अलग कर लिया। अब हमारे पास ये एक इस तरह से ये बन के आ गया। ये देखिए अब क्या करेंगे हम इसको इस तरह से, ये वाला हिस्सा देखिए, ये ऐसे जो हमने बांधा था, ये हमने बांधा था ये वाला, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे नहीं कट करेंगे, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ के इसको इक्वल शेप देंगे। देखिए बीच बीच में हमारे डबल डबल लाइन को कट कर लेंगे। कट करके जितना छोटा आपको बनाना है उस तरह से कटिंग करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए आपको इसमें कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए मैं कटिंग करके बता देती हूँ कैसे करनी है। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए, इस तरह से इक्वल करते जाइए आप इसको, इस तरह से। ये देखिए इक्वल कर लीजिए कटिंग, किसी भी सीज़र से या कटर होते हैं उनकी हेल्प से, शार्प चीज़ जो होती है। इस तरह से बहुत इजीली ये बन जाते हैं, बहुत इजीली। फिर इसे आप ये देखिए इक्वल करना है बस इसको ना, आपको सभी धागों को इस तरह से इक्वल कर लीजिए। एक बार राउंड करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा, ये देखिए ये बन गया। अब फिर इसको दोनों हाथों से इस तरह से दोनों हाथों के बीच में रख के राउंड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है तो आप इसकी कटिंग करके हल्का सा छोटा और कर लीजिए, और ये बन गया। देखिए इसमें थोड़े थोड़े अगर आपको लग रहा है कि देखो एक्स्ट्रा कोई बड़े छोटे हैं तो उनकी आप कटिंग कर लीजिए। तो इसी तरह से बहुत सुंदर सा ये पम पम बन के तैयार हो गया। मुझे थोड़ा सा और छोटा करना है तो मैं हल्की सी कटिंग और कर रही हूँ इसकी, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ में देना है। ड्रेस में तो हम थोड़ा बड़ा भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन गले पर जो है थोड़ा छोटा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये देखिए प्रॉपर कटिंग करके, हाँ जी इस तरह से। ये देखिए अब इसको दोनों हाथों के बीच में राउंड करके, और ये कितना सुंदर सा हमारा पम पम बन के तैयार हो गया है। इसको हम इस डोरी के साथ नीडल से अटैच कर लेंगे। पहले डोरी लगाएंगे ब्लाउज़ में और फिर वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पम पम बनाने मैंने आपको दिखा दिए थे कैसे बनेंगे, और डोरी भी बता दी थी। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं ब्लाउज़ में डोरी कैसे लगाती हूँ फ्रंट में। तो देखिए ये ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज़ है जो मैंने आपको बताया था बनना। अब इसमें डोरी कैसे लगाएंगे, तो देखिए डोरी लगाने के लिए ये देखिए अंदर की तरफ से यहाँ से हम गले पर डोरी को डाल लेंगे। ये देखिए जो जॉइंट वाला हिस्सा होता है, और फिर ये देखिए जो जुड़ा हुआ एक तरफ से ओपन होता है हमारा, एक तरफ से जहाँ पे हम गांठ लगाते हैं, जो बंद वाला हिस्सा होता है गांठ वाले हिस्से में अंदर इस तरह से डाल के फंसा लेती हूँ मैं, ताकि डोरी मजबूत से लग जाए। तो दोनों साइड इसी तरह से हम कर लेंगे डोरी, और फिर इसको बाहर, चाहे तो आप बाहर निकाल लीजिए, चाहे तो अंदर ही रहने दीजिए। वैसे बाहर निकालेंगे तो सही लगता है, बांधने में भी थोड़ा इजी रहता है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमने निकाल ली, और पम पम को फिर हम इसमें चाहे तो आप सुई धागे से स्टिच कर लीजिए, चाहे तो आप बांध लीजिए। ये देखिए अंदर की तरफ डोरी आ गई है, बाहर नहीं है, है ना। अब इसको पम पम ये जो मैंने बताए थे आप, हम ये डोरी में इसको चाहे सुई धागे से, ये देखिए दोनों तरह की सुइयाँ हैं मेरे पास, प्लास्टिक वाली भी आजकल चल रही है और ये स्टील वाली भी चल रही है। तो मैं मोस्टली धागे अंदर वगैरह करने के लिए, जैसे जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं तो उसके लिए तो प्लास्टिक की सुई यूज़ करती हूँ, और स्टिचिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर स्टील वाली सुई ही यूज़ करती हूँ जो हमारी, क्योंकि उससे इजी रहता है स्टिच करने में, शार्पनेस रहती है उसमें। तो ये देखिए अब मैं ये पम पम इसमें स्टिच कर दूँगी।
बहुत आसानी से ये है ना, ये वाला हिस्सा और ये पम ये देखिए पम में डाल के, देखिए जहाँ पे हमने बांधा है इसके अपोजिट साइड में हम वो ले लेंगे। देखिए अपोजिट साइड में भी मैंने डाल लिया तो गांठ अंदर आ गई है इस तरह से। और अब ये डोरी में भी हम स्टिच कर देंगे। अब ये देखिए ये जो हमने गांठ लगाई थी इसी में लेके हम स्टिच कर देंगे और फिर जो एक्स्ट्रा के थ्रेड होते हैं उनको कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 1-2 बार ये देखिए ये मैंने, अब ये देखिए एक तो आप स्टिच भी सकते हैं और ये सुई से मैंने धागा निकाल लिया। अब मैं इसमें गांठ लगा दूंगी बांधने वाला, ये तो और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि हमने इसमें धागे को बांध दिया है। और फिर आपस में ये जो दोनों एक्स्ट्रा वाले हैं जो ये, और इनको लेके आपस में बांध देंगे। ये वाले जो धागे होते हैं और ये वाले जो धागे हैं ये वाले, और इनको आपस में बांध देंगे तो और मजबूत हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा के जो भी होंगे उनकी कटिंग कर देंगे। इनको आपस में ऐसे लेके थोड़ा सा इस तरह से, देखिए ये और भी मजबूती से टाई हो गया। आपका पम खुलेगा भी नहीं आराम से। और ये जो एक्स्ट्रा के धागे हैं आप इनकी कटिंग कर दीजिए दोनों के, वो जो ये वाले भी और ये वाले भी। ये देखिए ये पम आपका इसमें फाइनली लग गया। तो इसी तरह से हम दूसरे में भी लगा लेते हैं। तो देखिए ये दोनों पम बन गए।